देखिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पैराग्राफ। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस पैराग्राफ में टोटल 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या कहता है ये? कहता है स्कीम 1 एंड 2 डिस्क्राइब सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्काइन M एंड N। ये देखिए M अल्काइन है और ये N अल्काइन है। ठीक है, M और N अल्काइन जो है इसमें बहुत सारे सीक्वेंशियल रिएक्शन हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किए गए हैं, और उसके बाद जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसको X बोला गया है। फिर N से बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसको Y बोला गया है। और कुल मिलाकर बात है कि आपको X निकालने हैं और Y निकालने हैं, और X और Y पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं शुरुआत। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम एमाइड। क्या दिया हुआ है? सोडियम एमाइड दिया हुआ है, और वो भी एक्सेस अमाउंट में। आपको पता है कि सोडियम एमाइड जो होता है ये एक बेस है, और बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस है। और चूंकि एक्सेस अमाउंट में, तो आपको पता है कि ये वाला जो कार्बन है वो sp कार्बन है, और ये भी पता होगा कि sp कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इससे भी लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो चूंकि ये बेस है और एक्सेस अमाउंट में है, तो पहले अटैक में ये क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, और दूसरे अटैक में यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, और कुल मिलाकर बनाएगा क्या? कुल मिलाकर बनाएगा ये इस प्रकार से, इस प्रकार से बनाएगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये sp कार्बन के ऊपर भी आएगा नेगेटिव चार्ज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, CH3CH2 आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड दिया हुआ है। तो इथाइल आयोडाइड CH3CH2 आयोडाइड है। अब आपको पता है कि नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेसीज जो होते हैं वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना। और यहाँ पर जो अल्काइल आयोडाइड दिया हुआ है, ये देखिए क्या है, 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर SN2 अटैक हो सकता है। तो सवाल उठता है कि SN2 अटैक होगा तो SN2 अटैक करेगा कौन? तो SN2 अटैक देखिए बच्चों, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों में से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा? दोनों में से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा कार्बन। कारण देखिए, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देगा वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। ठीक है, तो ये C- जो है इसके ऊपर SN2 अटैक करेगा, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा? फाइनली बच्चों यहाँ से देखिए, अब इससे हमें यहाँ से 2 CH2 और CH3 को जोड़ देना है। जोड़ दिया, और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव भी लगा देना है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला स्टेप में क्या दिया, फिर से अब दिया हुआ मिथाइल आयोडाइड। जो काम यहाँ पर इथाइल आयोडाइड के साथ हुआ, अब वही काम कहता है कि मिथाइल आयोडाइड के साथ कीजिए। तो आपको पता है कि मिथाइल आयोडाइड लेस क्राउडेड अल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पर SN2 अटैक होगा, इसके द्वारा बैक अटैक होगा, और ये यहाँ से निकल जाएगा। फाइनली क्या मिला? फाइनली यहाँ पर OCH3 ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद इधर CH2 और इधर CH3 हो गया। बोलिए यहाँ आना, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर क्या है, H2 लिंडलर कैटलिस्ट है। तो ये लिंडलर कैटलिस्ट क्या करता है? तो ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है। क्या करता है? पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है, और ये अल्काइन को कन्वर्ट करेगा पार्शियल हाइड्रोजनेट करके। बोले तो अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और अल्कीन में भी कैसा? सिस अल्कीन में। किसमें कन्वर्ट करता है? सिस अल्कीन में। तो अब देखिए, अब यहाँ पर नंबरिंग करना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का एक चैन होगा, और 6 अल्कीन बनाना है। तो अब हम डायरेक्ट ऑप्शन ही पहचान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात ये तो देखिए ट्रांस है।
यहाँ पर सिस अल्कीन बनेगा। ये ट्रांस है, नहीं हो सकता, ये भी ट्रांस है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर आइए तो देखिए ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हमने 1 बोला है। ये देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 ही कार्बन का पेरेंट चेन है, जबकि यहाँ पर 6, ये गड़बड़ है, ये भी नहीं होगा। तो ले दे के बचा कौन, 1 बचा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन। तो देखने में ये लेंदी टाइप का लग रहा है ना, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट उतना टफ है नहीं। 1 2 3 4 5 और 6, देखिए 6 कार्बन भी मिल गया, 6 फॉर्म भी मिल गया। ठीक है बच्चों, तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, देखिए यहाँ पर भी है इस तरह से। तो ये हमारा X हो गया। अब ये आपको ध्यान रखना है। अब हम शुरुआत करेंगे Y बनाने की। ठीक है, अब हम Y बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं, Y बनाने के लिए इन सब को यहाँ से हम एक बार साफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब हम Y बनाते हैं। Y बनाने में बच्चों देखिए फिर से वही वाली बात, ये हमारा X है। सोडियम एमाइड दिया हुआ है, सोडियम एमाइड इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा। जैसे हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C होगा और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलिए यहाँ या ना। उसके बाद बच्चों ये देखिए दिया हुआ है आपको OH और Br। अब देखिए, अब इस कार्बन आयन का जब हम इसके ऊपर अटैक करेंगे तो अब अटैक करने के लिए हमारे पास 2 साइट है। ये इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर ये इसके ऊपर अटैक करता है तो फिर से वही बन जाएगा, N ही बन जाएगा, N ही बन जाएगा। लेकिन ये बनाना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है सोडियम एमाइड का। सोडियम एमाइड का जो 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है वो इसलिए दिया हुआ है कि पहले इक्विवेलेंट से आप यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालिए और दूसरे इक्विवेलेंट से जो है ना आप यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालिए और एनाइन बना दीजिए। बात समझ में आ रहा है क्या? कुल मिलाकर बात ये है कि जैसे एनाइन बनेगा तो अब इस कार्बन आयन का अटैक यहाँ पर तो नहीं होगा, तो इस कार्बन आयन का अटैक कहाँ पर होगा? तो इस कार्बन आयन का अटैक होगा इस वाले कार्बन पर। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर एक गुड लिविंग ग्रुप मौजूद है, तो ये इधर खुल जाएगा। तो अब देखिए ये कुछ ऐसा हो गया। बोलिए हाँ या ना। अब देखिए 1 2 3 कार्बन है, हमें क्या करना है, यहाँ से 1, ये 2 और ये 3 कार्बन कर देना है और इधर O- कर देना है। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत बनाया है, वो इसलिए क्योंकि ये sp कार्बन है ना, तो ये बॉन्ड बिल्कुल सीधा बनना चाहिए। चलो सही कर देते हैं। जब अपने को पता चल ही रहा है कि अपन ने गलत किया है तो उसको क्यों आगे तक खींचें भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 कार्बन कर दिया। अब यहाँ से नीचे ले लेते हैं और यहाँ से नीचे ले लेते हैं और ये O- कर देते हैं। वैसे ये O- ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है, तो इसको OH कर ही देते हैं। अब उसके बाद देखिए H2PD चारकोल है। ये H2PD चारकोल बेसिकली क्या करता है, ये हाइड्रोजनेशन करता है। क्या करता है? हाइड्रोजनेशन। ये जो हमारा अल्काइन है, इस अल्काइन को हाइड्रोजनेट करेगा और हाइड्रोजनेट करके ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? किसमें कन्वर्ट करेगा? अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से बच्चों 1 2 3 4 है ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें अब 7 कार्बन बनाने हैं। 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो छठा कार्बन है ना, इस पर हमें OH लगा देना है, ये लगा दिया, ऐसा बना दिया। अच्छा, अब क्या करना है, CrO3, CrO3 क्रोमिक एसिड है। क्रोमिक एसिड क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। क्रोमिक एसिड क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये देखिए 2 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेसिकली ये कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, ये देखिए इसमें कन्वर्ट होगा, बोले यहाँ आया ना, और ये हमारा Y बनकर तैयार है। तो हमने X भी सॉल्व कर लिया, Y भी सॉल्व कर लिया। तो बस अब क्वेश्चन करना है। X तो ऑलरेडी हमने पहले से, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो ही चुका था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, 6 करते हैं। क्या कहता है, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू Y। ठीक है, Y मिला क्या था पहले हम समझ लेते हैं। 2 3 4 5 6 और ये 7, और छठे पर हमें कीटोन बना देना है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, X क्या मिला था जरा, ये इसको भी हम बना लेते हैं क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ने वाली। 1 2 3 4 5 6, एक 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है और यहाँ पर OCH3 कर देना। ये हमारा X है, ये हमारा Y है। अब देखिए जो बना है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल कीटोन। क्या बोलते हैं, बोलिए? इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल कीटोन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहता है कि ये जो Y मिला है आपको, इट गिव्स द पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। क्या ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा? कीटोन कभी भी टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A भी नहीं होगा, और देखिए ऑप्शन नंबर B भी नहीं होगा, क्योंकि B में भी टॉलरेंस के बारे में ही बात किया। तो 2 ऑप्शन तो देखिए फ्री फोकट में ही चला गया। अब सी में कहता है कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। किसके बारे में बात हो रहा है? Y के बारे में। अब आपको पता हो बच्चों, तो ये है मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन देखिए टर्मिनल पर यहाँ पर CH3 आपको दिख रहा है ना, ठीक है, और दूसरे पोजीशन पर C डबल बॉन्ड हो। तो मिथाइल कीटोन जो होता है वो क्या करता है, टॉलरेंस कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, तो ये आराम से आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये तो बात सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट तो यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। अब क्या कहता है, इट इज़ द फंक्शनल आइसोमर ऑफ X। देखिए X की भी जरूरत पड़ी ना, कहता है ये जो Y मिला है ना, ये X का फंक्शनल आइसोमर है। तो चेक कर लेते हैं, फंक्शनल आइसोमर किसको बोलते हैं। पहला नंबर, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या? आइसोमेरिज्म का मतलब मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे, देखिए बच्चों, देखिए कार्बन इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, बोलिए आया ना। ऑक्सीजन इसमें भी 1 है और इसमें भी ऑक्सीजन 1 है। अब डबल बॉन्ड चेक कर लीजिए, DU चेक कर लीजिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड इसमें भी 1 है, बोले तो DU 1 है और इसका भी DU 1 है। तो कार्बन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, DU सेम है, तो हाइड्रोजन 100% सेम ही होगा। हाइड्रोजन को चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब मोलेकुलर फॉर्मूला जो है ना, दोनों में सेम है। मोलेकुलर फॉर्मूला जो है वो दोनों में क्या है, सेम है। अब चूंकि मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो गया तो आइसोमर तो है। अब आइसोमर में 2 तरह के आइसोमर की बात कर रहा है। कहता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों ये दोनों ज्योमेट्रिकल है ही नहीं भाई। ज्योमेट्रिकल होता है C डबल बॉन्ड C पर, C डबल बॉन्ड C पर। तो अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता तो ये सिस है तो ये ट्रांस होता, ये सिस है तो ये ट्रांस होता। तो ये तो देखिए सफेद झूठ है, समझ रहे हो ना बात, ठीक है। कहने का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम पहले ही काट दें। लेकिन ऑप्शन नंबर C को भी समझना जरूरी है।
ऑप्शन नंबर सी में कहता है ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शनल आइसोमर किसको बोलते हैं, है ना, फंक्शनल आइसोमर किसको, फंक्शनल आइसोमर सबसे आसान, जितने भी तरह के आइसोमर होते हैं ना उसमें सबसे आसान है फंक्शनल आइसोमर को पहचानना। क्यों, सीधी सी बात है भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, बस फंक्शनल आइसोमर हो गया। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फंक्शनल आइसोमर हो गया। अब देखिए ये क्या है बच्चों, कीटोन है, ये क्या है, ईथर है, ये कीटोन है, ये ईथर है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप ही चेंज है तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए पैराग्राफ था, क्वेश्चन बड़ा था, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे, मैंने आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया है।